पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे और इसमें हम लोग उसका सर्कल और साथ में सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़े थे। पोल के बारे में क्या पढ़े थे, ठीक है, मिरर के बारे में पढ़े थे। साथ में अवतल दर्पण के बारे में पढ़े थे। अवतल दर्पण में जब प्रकाश आगे बढ़ता है तो कैसे रिफ्लेक्ट करता है ये पढ़े थे, ठीक है ना। अब आज का हमारा टॉपिक रहेगा अवतल दर्पण के बाद। अवतल दर्पण के बाद हम लोग उत्तल दर्पण में जब प्रकाश आगे जाएगा तब वो उसका प्रकाश जो है कैसे फैलेगा, ठीक है। चलते हैं स्क्रीन पे। उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ठीक है। उत्तल दर्पण पर फोकस से, फोकस का मतलब होता है नाभिक, ठीक है। फोकस, फोकस और साथ में फोकल लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ चीज को अच्छी तरह से समझना है। फोकल लेंथ के बारे में समझना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझ ले कि भाई ये है क्या, उत्तल दर्पण कैसा होता है। जैसा कि हमने बताया था कि उत्तल दर्पण कैसा होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण कैसा होता है। उत्तल दर्पण कैसा होता है। ये हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, M1 M2 या फिर M डैश। ये हमारा मिरर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, मिरर हो गया। हम लोग को पता है कि जो प्रकाश है जो दिखेगा किस तरफ हम लोग उत्तल दर्पण पढ़ लिए, ये अवतल दर्पण को पढ़े थे। उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में होता है, ठीक है। क्योंकि उत्तल दर्पण में हम लोग किस तरफ से देखते हैं, इस तरफ से देखते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण में किस तरफ से देखते हैं, इस तरफ से देखते हैं। और इस तरफ में कांच का मतलब कि कांच के पीछे लकड़ी लगा रहता है, तो दिखेगा किस तरफ, इस तरफ देखेगा, बीच में से उठा उठा हुआ रहेगा, ठीक है। अब ध्यान देना है कि प्रकाश की किरणें जो है जाएगी तो जाएगी कहाँ से, प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट करेगी तो करेगी कहाँ से। तो ध्यान देना इधर, जब भी प्रकाश की किरण जा रही है यहाँ से, ठीक है, टॉर्च यहाँ पर है, ठीक है, टॉर्च यहाँ पर रहेगा और यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी, ठीक है। तो इस पर जाकर टकराएगी, प्रकाश की किरणें कहाँ जाकर टकराएगी, इस पे जाकर टकराएगी, ठीक है। ये प्रकाश की किरणें इस पे टकराएगी, ठीक है, तो वापस तो इसको लौटना होगा, ठीक है। तो वापस इसको लौट तो किस तरफ लौटेगी, किस तरफ लौटेगी। तो ये जो है यहाँ पर बीच में क्या होता है, ध्यान ध्यान से देखो, इसका गोल, ये अगर पूरा राउंड रहता तो इसका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पड़ता, यहाँ पड़ता, सेंटर। क्योंकि ये पूरा अगर गोल रहता, गोल था ना, तो गोल सेंटर कर्वेचर कहाँ पड़ रहा है। बनाना एग्जाम में ये सब आएगा क्या, बनाने के लिए एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर बहुत कम आता है, यही सब ज्यादा आता है बनाने के लिए, वो भी ये जब डायग्राम के ऊपर ही नंबर है, डायग्राम अगर बनाओगे तो नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान देना है, जस्ट इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा हम लोग को, इमेजिनरी लाइन, ठीक है। अब यहाँ यहाँ से ये जो है, अब यहाँ जो ये जो रिफ्लेक्ट होगा ना, अगला बार क्या हुआ था,
यहाँ से रिफ्लेक्ट कर इधर क्या लगेगा, इधर तो जाएगा नहीं, तो ये लाइन जो है ऐसे जाएगा। यहाँ से ध्यान से देखो, ये जो लाइन है यहाँ से बढ़ेगा, टच होगा। ठीक है, अब ये जो है टच होने के बाद यहाँ से उल्टा ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे जा रहा है, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे सीधे जाएगा, ऐसे सीधे जाएगा। समझ में आ रही बात? तो तुम्हारा जो प्रकाश है वो यहाँ से सीधा गया, और सीधा जाने के बाद यहाँ टकरा के उधर जाएगा। ये अंदर से नहीं जाएगा, अंदर से क्यों नहीं जाएगा, कि ये इमेजिनरी लाइन है। जस्ट इमेजिन हम लोग किए हैं कि यहाँ पे एक लाइन जा रहा है, हम लोग ये इमेजिन किए हैं कि अंदर से लाइन जा रहा है। ठीक है, अंदर वाला लाइन जो है इमेजिन किया गया है, अंदर वाला लाइन इमेजिन किया गया है। ठीक है, तो हमारा जो प्रकाश है यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, यहाँ से हमारा प्रकाश जो है यहाँ से गया, यहाँ से जाने के बाद सीधे जाकर टकरा के, अब टकरा के जाना चाहिए था, लेकिन क्या पहले क्या हम लोग अगले बार में बोले थे कि टकराने के बाद फोकस पे मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी फोकस पे मिल रहा है, लेकिन फोकस से मिलने के बाद वापस रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, तो ये फैल जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा वाला, जब यहाँ से प्रकाश की किरणें आएगी, जब यहाँ से प्रकाश की किरणें जब आएगी, ठीक है, तो इसको जाना चाहिए अंदर, तो फोकस की तरफ जाएगी ना, तो फोकस की तरफ जाने के बाद, तो जाने के अलावा जगह पर ये वापस रिटर्न होकर आएगी इसे। ठीक है, तो तो वो वहां पर कहाँ निकल रहा है, फोकस से ही तो निकल रहा है ना, ये देखो फोकस से यहाँ पे टकराने के बाद आगे निकल रहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ठीक है, लेकिन अंदर वाला जो लाइन है वो क्या है, इमेजिनरी लाइन है, मतलब हम लोग जस्ट इमेजिन किए हुए हैं, ये ओरिजिनल नहीं है। तो इसको अंदर वाले को हम लोग जो जो डॉट डॉट है उसको हम लोग बोलेंगे काल्पनिक। क्या बोलेंगे? काल्पनिक। और ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक, ओरिजिनल। इसको हम लोग कहेंगे ओरिजिनल, कहेंगे इसको क्या कहेंगे, ओरिजिनल कहेंगे। एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओरिजिनल कहेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब अगर दूसरा प्रकाश की किरण अगर जाती है, ठीक है, दूसरा अगर प्रकाश की किरण अगर जाती है यहाँ पर, यहाँ से सीधा जाती है इसके ऊपर। ठीक है, सीधा जाने के बाद तो ये क्या करेगी, फिर से यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी। समझ में आ रही बात? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे रिफ्लेक्ट करने वाली है। अब यहाँ से ध्यान देना है कि यहाँ से इमेजिनरी लाइन है, मतलब काल्पनिक है। ये लाइन जो है क्या है, काल्पनिक है, लेकिन फोकस से होकर ही गुजरेगी, फोकस से होकर ही गुजरने वाली है। ठीक है, अगर कोई अगर कोई प्रकाश की किरण, अगर कोई प्रकाश की किरण यहाँ से गुजरती है, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगी, तो ये भी जो है फोकस से होकर ऐसे गुजरेगी। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये जो है कौन सा प्रकाश है, तो अब बात आता है कि कौन सा दर्पण का कहाँ पर यूज होता है। ठीक है ना, तो कभी कभी देखोगे लुकिंग ग्लास में, लुकिंग ग्लास में हम लोग छोटा में देखते हैं, बड़ा दिखता है। छोटा में देखते हैं तो यहाँ पर देखो दर्पण कितना है, दर्पण यहाँ से लेके यहीं तक है, लेकिन इसमें जब सीधा हम लोग देख रहे हैं, सीधा, क्योंकि कोई भी प्रतिबिंब जब आता है, कोई प्रतिबिंब जब आता है तो देखो सीधा इतना ऐसे ही ना आता है, आने के बाद हमको दिखता कैसे है, तो देखो देखने के बाद ये जो लाइनिंग है, ये देखने के लिए पूरा पीछे पीछे का पूरा बड़ा माहौल दिखता है। इसलिए लुकिंग ग्लास से हम लोग छोटा में बड़ा देख पाते हैं, पीछे का पूरा दुनिया देख पाते हैं। ठीक है, पीछे का पूरा दुनिया को देख पाते हैं कि पीछे इतना छोटा में पूरा पीछे का जितना लोग है सब दिख जाता है, बिल्डिंग बिल्डिंग सब दिख जाता है कि गाड़ी ठीक है, कौन सा गाड़ी मेरा पीछे है, कौन सा गाड़ी मेरा आगे है। तो उसका कभी टच करके देखोगे ना, तो मिरर जो है बीच से उठा रहेगा, साइड में झुका रहेगा, साइड में दबा हुआ रहेगा।
तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन ऐसे होता है। उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन ऐसे होता है। किस प्रकार कोई भी प्रकाश पुंज या फिर प्रकाश की किरण सीधा जाती है और उसके बाद परावर्तन होकर वापस फैल जाती है। वापस क्या हो जाता है? फैल जाती है। फैल जाती है, इसलिए जाकर इस कांच का यूज होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ध्यान देना है कि क्या क्या चीज है। तो इस वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस वाले एरिया को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। इसको इस वाले के एरिया को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। और ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ये वाला, ये सब को हम लोग क्या कहते हैं? इन सबको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। गुड मॉर्निंग। जगह नहीं है। हाँ, अच्छा, तो कौन बढ़ता है? तुम लोग से एक दिन पीछे जाओ, एक दिन पीछे जाओ, एक दिन। अरे तुम जाओ, बच्चों को भेज दो। तुम जाओ, बच्चों को भेज दो। रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और ये सब जो है आपस में क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है, समानांतर। पैरेलल का मतलब क्या होता है? समानांतर। पैरेलल रे, इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेलल रेज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये हम लोग जो क्या है? पोल है। ये हम लोग क्या है? पोल है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ, सॉरी सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर है? ठीक है, तो तो यहाँ पर हम लोग क्या समझ में आया कि उत्तल उत्तल दर्पण जो है, ठीक है, समानांतर, तो समानांतर प्रकाश की किरण, उत्तल दर्पण, ये दर्पण उत्तल है ना, उत्तल दर्पण पे समानांतर प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरणें जो है, ठीक है, किरणों को क्या करती है? डाइवर्ज करती है। डाइवर्ज का मतलब सीधा, मतलब कि फैला देती है। को किरणों को क्या करती है? डाइवर्ज करती है। डाइवर्ज करता है। ठीक है, अच्छा। और एक बात, जब सीधी प्रकाश की किरण है, ये लो सीधी जा रही है, तो जब सीधी जब जा रही है, सीधी जब जा रही है, तो क्या होगा? तो जैसे सीधी जा रही है वैसे सबको तो लौटना है ना। तो जब सीधी जा रही है तो इसको भी सीधी ही वापस आना पड़ेगा, एकदम से स्ट्रेट लाइन। ये भी आता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो सीधी जब आ रही है तो सीधी ही वापस जाना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक ना? ये चीज है। तो ये चीज समझ में आ गया कि में समांतर प्रकाश की किरण जब जाती है तो क्या होता है। ठीक, क्या करती है? ये डाइवर्स कर देती है। और अवतल दर्पण में होता है तो केंद्रित कर देती है। इसका एग्जांपल देते हैं कि बहुत सारा प्रकाश की किरण जब है, जब एक अवतल दर्पण पे पड़ता है, जैसे हम लोग दूरबीन नहीं, ग्लास लेते हैं ना, ग्लास ग्लास को सूर्य के सामने रखते हैं, तो सूर्य का सारा इतना सारा प्रकाश आता है और उसको कागज के ऊपर रखते कागज जल जाता है। मतलब उतना सारा प्रकाश एक साथ आने के बाद वो केंद्रित कर देता है। तो उस वाले में कौन सा रहता है? तो उस वाले में अवतल दर्पण रहता है। अवतल दर्पण रहने से क्या होता है? उसमें से आने के बाद वो सब प्रकाश को एक तरफ केंद्रित करता है, तब पावर बढ़ जाता है। लेकिन ये क्या करता है? सब प्रकाश को लेता है, लेके फैला देता है, उल्टा कहानी कर देता है। ठीक है, ये चीज हो गया।